Students, this is the reading campaign activity sheet number 55 and you have to write your name here and your teacher's name here. And this activity sheet is scheduled for dated 26th March 2022. The topic of today's story is Sonali Gets Stronger. बेटा आज की जो हमारी रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट है उसमें जो स्टोरी है उसका नाम है सोनाली गेट्स स्ट्रोंगर। सोनाली ताकतवर बन जाती है। हाउ सोनाली गेट्स स्ट्रोंगर, सोनाली कैसे ताकतवर बन जाती है, हम आज की स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, लेट्स रीड द एक्टिविटी शीट। ओके। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सोनाली। बेटा एक लड़की थी जिसका नाम सोनाली था। शी वॉकड टू हर स्कूल बट फेल्ट टायर्ड द रेस्ट ऑफ द डे। वह पैदल स्कूल में जाया करती थी। वॉकड यानी चलकर स्कूल जाती थी। बट फेल्ट टायर्ड, लेकिन बहुत ही टायर्ड फेल्ट करती थी, बहुत ही थका हुआ। टायर्ड मतलब थका हुआ महसूस करती थी। द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के पूरा दिन। सो मच, और इतना ज़्यादा। सो दैट शी डिड नॉट हैव द एनर्जी टू प्ले इन द गेम्स पीरियड। सो मच, इतना ज़्यादा कि वह अपने गेम्स पीरियड में भी प्ले करने की एनर्जी उसके पास नहीं होती थी। बेटा वो इतना थका हुआ महसूस करती कि वह अपने गेम्स पीरियड में खेल भी नहीं पाती थी। She told her classmates that she would not participate in the sports day. उसने अपनी क्लासमेट्स से कहा, क्लासमेट्स यानी अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से, सहपाठियों से कहा कि she would not participate in sports day which was just a month away. क्या कहा कि वह स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट नहीं करेगी जो कि केवल 1 महीना दूर थे। यानी कि 1 महीने बाद स्पोर्ट्स डे होने वाला था और उसने अपनी क्लासमेट से बोला कि वह अपनी स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ऑल हर फ्रेंड्स वर एक्साइटेड अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रेसेस एंड अदर स्पोर्ट्स इवेंट्स। उसकी सारी फ्रेंड्स एक्साइटेड थी, उत्सुक थी पार्टिसिपेट करने के लिए इन द रेसेस, जो रेस होने वाली थी और जो अदर स्पोर्ट्स इवेंट्स होने वाले थे, खेलों की जो प्रतियोगिताएं होने वाली थी उनमें भाग लेने के लिए उसकी सारी फ्रेंड्स बहुत ही उत्सुक थी, एक्साइटेड थी। एक्साइटेड मतलब उत्सुक। ठीक है। नाउ द व्हाट हैपन द नेक्स्ट। सोनाली टीचर्स सैड, सोनाली की टीचर ने कहा यू शुड ग्रो स्ट्रोंगर, कि तुम सबको स्ट्रोंगर बनना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए। यू आर ए ग्रोइंग अप एडोलसेंट एंड नीड एनर्जी, तुम सब एक बढ़ते हुए एडोलसेंट हो, किशोर अवस्था के बच्चे हो और तुम सबको बहुत एनर्जी चाहिए। एडोलसेंस बेटा एज ग्रुप ऑफ 13 to 17 ईयर्स, 13 से 17 साल के बच्चों को एडोलसेंट कहा जाता है। एडोलसेंट एज का कहा जाता है। ठीक है। और आप सब भी एडोलसेंट एज के हो और आप सबको भी बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। तो ऐसा ही उनकी टीचर ने कहा। और क्या कहा उन्होंने कहा हेल्थ शुड बी योर मेन कंसर्न, और इस एज में तुम्हारा मेन कंसर्न हेल्थ होना चाहिए, यानी तुम्हारा मेन फोकस अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना होना चाहिए। सोनाली थॉट, सोनाली ने सोचा दैट शी वांटेड मोर स्ट्रेंथ एंड हैड टू इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन हर डाइट एवरी डे। व्हाट सी थॉट, उसने सोचा कि शी वांटेड मोर स्ट्रेंथ, कि उसे बहुत सारी ताकत चाहिए, एंड हैड टू इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और इन हर डाइट एवरी डे, और उसे हर रोज़ अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स को शामिल करना होगा।
व्हाट शी थॉट, उसने सोचा कि उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए, और इसके लिए उसे अपनी रोज़ाना की डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों और फ्रूट्स को इंक्लूड करना होगा, शामिल करना पड़ेगा। सी डिसाइडेड, और उसने डिसाइड कर लिया, टू मेक फ्रेंड्स एंड वेजिटेबल्स हर बेस्ट फ्रेंड, और उसने अपनी फ्रेंड्स और वेजिटेबल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए डिसाइड कर लिया। सोनाली मेड अप हर माइंड, और सोनाली ने ऐसा करने का अपना माइंड बना लिया। सी हैड टू बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर द हर्डल रेस, और अब उसको हर्डल रेस के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना था। सी हैड ए मंथ फॉर प्रिपरेशन, और अब उसके पास प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ था। ठीक है, नाउ द सेकेंड पैरा। दैट नाइट, उस रात, शी ड्रीम्ड ऑफ एन एप्पल, उस रात उसे एक एप्पल का ड्रीम आया, एप्पल का सपना आया। इट वॉज टॉकिंग टू हर, वह उससे बात कर रहा था। द एप्पल सेड दैट इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विल गिव हर ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। What the apple said? Apple said, एप्पल ने कहा, it is full of nutrients, कि वह न्यूट्रिएंट्स से फुल है। न्यूट्रिएंट्स होता है बेटा पोषक तत्व, ठीक है, कि वह बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ है। एंड विल गिव हर ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और वह उसे बहुत सारी स्ट्रेंथ देगा। इन हर स्लीप सी गोबल्ड अप द फ्रूट, और अपनी नींद में ही सोनाली ने उस फ्रूट को गोबल्ड अप कर लिया, चबा चबा कर खा लिया। सी बिगिन टू फील, क्या हुआ? सी बिगिन टू फील, और वह अब फील करने लगी, अब उसे महसूस होने लगा कि हर मसल्स ब्लज विद स्ट्रेंथ, उसकी मसल्स जो है स्ट्रेंथ से, ताकत से भरकर ब्लज हो गई है, फूल गई है, उभर गई है। हुर्रे, शी वाज स्ट्रोंगर रेडी फॉर द इवेंट्स, अब वह एक स्ट्रोंग गर्ल थी जो कि इवेंट्स के लिए रेडी थी, जो कि सारी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार थी। नाउ द थर्ड पैराग्राफ। यस, सोनाली shared her story with the rest of her friends. सोनाली ने अपनी इस कहानी को अपने बाकी के सभी दोस्तों को भी शेयर किया। They all started including fruits and vegetables in their diet and became healthier than before. अब उन सब ने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल को अपनी डाइट में, अपने खाने में, डाइट मतलब अपनी जो उनका रोज़ का खाना था उसमें इंक्लूड करना शुरू कर दिया। इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना, अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल को शामिल करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? बिकेम हेल्दियर, और हेल्दियर बन गई, स्वस्थ बन गई, देन बिफोर, पहले से ज़्यादा। इन 3 weeks टाइम, 3 हफ्तों के समय में, देयर परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट डे में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन, हर किसी ने उनकी परफॉर्मेंस को प्रेज्ड करा, उनकी परफॉर्मेंस, उनके काम को, स्पोर्ट्स में जो भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हर सभी ने उनको प्रेज्ड करा। प्रेज मतलब उनकी प्रशंसा की, तारीफ की। द गर्ल्स हैप्पीली held their trophies and certificates in their hands. लड़कियों ने अपनी ट्रॉफीज़ को, अपनी सर्टिफिकेट्स को, जो भी उन्होंने स्पोर्ट्स डे में जीते थे, उन सबको अपने हाथों में लिया। एंड गोट फोटोग्राफ्स क्लिक, और बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई। ईट हेल्दी, हेल्दी खाना खाओ।
थिंक बेटर, अच्छा सोचो, एंड गेट स्ट्रोंगर, और ताकतवर बनो, हैड बिकम देयर मोटो फॉर लाइफ। अब ये तीनों बातें उनकी लाइफ का मोटो बन गई। मोटो मतलब लक्ष्य, अब उनकी लाइफ का लक्ष्य बन गया। क्या लक्ष्य बन गया? ईट हेल्दी, हेल्दी खाना खाओ, थिंक बेटर, अच्छा सोचो, एंड गेट स्ट्रोंगर, और ताकतवर बनो। ये अब उनकी लाइफ का मोटो बन गया था। नाउ द सजेस्टेड एक्टिविटीज we have to do. The first is Sonali decided to grow stronger by including fruits and vegetables in her diet. सोनाली ने अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल को इंक्लूड करके स्ट्रोंगर बनने का डिसाइड कर लिया था। नाउ लिस्ट योर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब आपने अपनी फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल की लिस्ट बनानी है। वाई डू यू लाइक देम, आप उन्हें क्यों पसंद करते हो, ये भी लिखना है। नाउ here are the answer of the list of my favorite fruit and vegetables. Apple, mango, banana, orange, grapes, peas, potatoes, tomatoes, carrot, cauliflower are my favorite fruits and vegetables. I like them because they are healthy for me and they taste a great, और ये बहुत अच्छा टेस्ट भी देते हैं। ठीक है, and this is the answer of first activity. You have to write. Now the second activity. Yes, make a collage of all your favorite fruits and vegetables. बेटा इसमें अपने सारे फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल का कोलाज बनाना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने सभी फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की पिक्चर कलेक्ट करोगे और उन्हें एक ही जगह पर पेस्ट कर दोगे, तो इससे आपका एक कोलाज बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक कोलाज बना अपनी कॉपी में बनाएंगे। नाउ द थर्ड एक्टिविटीज़ यू हैव टू डू, sorry, yes, this is the third activity. Pick one local fruit of your choice and collect information about its origin, varieties and special features. आपने अपनी चॉइस का एक लोकल फ्रूट लेना है और उसके कहाँ ये ओरिजिन हुआ और इसकी क्या क्या वैरायटी मिलती है और इसकी स्पेशल फीचर्स क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बाय विजिटिंग स्कूल लाइब्रेरी में जा सकते हो और डिस्कसिंग इट विद योर टीचर्स, अपनी टीचर से डिस्कशन कर सकते हो। आई हैव टेकन मैंगो, मैंने यहाँ मैंगो के बारे में बताया है। हियर द इंफॉर्मेशन अबाउट मैंगो। यस, फर्स्ट हम इसका ओरिजिन लिखेंगे कि ये कहाँ पैदा हुआ। मैंगोज ओरिजिनेटेड इन इंडिया ओवर 4000 ईयर्स अगो। मैंगो इंडिया में 4000 साल पहले आया था। एंड आर कंसिडर्ड ए सैक्रेड फ्रूट, और इसे एक पवित्र फ्रूट माना जाता था। मैंगोज स्प्रेड ग्रेजुअली थ्रू आउट एशिया, धीरे धीरे पूरे एशिया में फैल गया। एंड देन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गया। नाउ द वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। वेराइटीज़ ऑफ मैंगो में आप लिखेंगे हेयर आर टॉप 12 मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ मैंगोज इन इंडिया। 12 तरह के पॉपुलर मैंगोज इंडिया में मिलते हैं। हेयर आर द नेम्स: अल्फांसो, हेपुस, केसर मैंगोज, दशहरी मैंगोज, हिमसागर मैंगोज, चौसा मैंगो, बादामी मैंगो, सफ़ेदा मैंगोज, बॉम्बे ग्रीन मैंगोज, लंगड़ा मैंगोज, तोतापुरी मैंगोज, Bhaganpalli and Malgoba mangoes. So here are the varieties. Now we have to write its special features, main features. Yes. Sorry. स्पेशल फीचर्स ऑफ मैंगोज में आप लिखना है, लिखेंगे मैच्योर फ्रूट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेग्रेंस एंड ए स्मूथ थिन टफ स्किन। जो पका हुआ पूरा मैंगो होता है उसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है एंड उसकी स्किन जो होती है स्मूथ थिन और टफ होती है।
द फ्लेश ऑफ राइप मैंगोज इज़ पेल येलो टू ऑरेंज, और पके हुए आम का जो फ्लेश है, जो गूदा है, वो पीले से ऑरेंज कलर का होता है। द फ्लेश इज़ जूसी स्वीट एंड समटाइम्स फाइब्रस, और इसका जो गूदा है, फ्लेश जो है, वो जूसी होता है, स्वीट होता है, और फाइब्रस होता है, रेशेदार होता है। दिस इज़ द योर थर्ड एक्टिविटी यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। ये तो बेटा आपकी वर्कशीट थी और उसकी एक्टिविटी थी। नाउ ये आपने तीनों एक्टिविटीज़ अपनी कॉपी में करनी है, एंड यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी शीट। आपने इस एक्टिविटी शीट को बहुत अच्छे से रीड करना है और उसका एक ऑडियो बनाकर अपनी टीचर को सेंड करना है। दिस इज़ योर मेन एक्टिविटी यू हैव टू डू। ठीक है बेटा, ये वीडियो सभी बच्चे बनाएंगे इसको रीड करने का और अपने टीचर को सेंड करेंगे। और बेटा कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स का ध्यान रखना है। अपनी वैक्सीन लगवानी है और अपनी टीचर को इन्फॉर्म करना है। ओके बेटा, हैव ए गुड डे, बाय।